देश का सबसे बड़ा महापर्व या कहें लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 19 अप्रैल से पहले चरण का चुनाव होगा और इसके साथ ही कुल 7 चरण में देश के अलग अलग राज्यों में मतदान होंगे और इस तमाम मतदान के बीच हर कोई का अपना एक मुद्दा है और एक इच्छा है अपनी सरकार को लेके जो केंद्र में बनेगी। और इसी क्रम में हम बिहार में हैं और बिहार की राजधानी पटना में हैं और पटना के हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो युवा जुड़े हुए हैं, ये वेटनेरियन के छात्र हैं। हर लोग अपने अपने अनुसार अपना तर्क दे रहे हैं, इस बार अपना मिजाज बता रहे हैं और साथ ही साथ बता रहे हैं कि कौन सा मुद्दा होगा और उस कौन से मुद्दे के साथ वो अपना मतदान करेंगे। लेकिन वेटनेरियन के छात्र क्या सोच रहे हैं, क्योंकि किसान तक है और किसान तक का कहीं ना कहीं एक रहा है कि पशुपालन से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ हम लोग आपके बीच साझा करते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये भी जानकारी आपके बीच साझा करना ज़रूरी है, चूँकि चुनावी साल चल रहा है और चुनावी शंखनाद भी हो चुका है। तो अब समझना होगा कि हमारे वेटनेरियन के छात्र क्या सोच रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से अपनी जनसभा किए हैं जमुई में, उसके बाद उन्होंने अपने भाषण में बोला था कि कोविड के दौरान हमने लोगों को फ्री में टीका तो दिया, लेकिन इसके साथ ही पशुओं के लिए भी हमने टीका चलाया, मुँह पका खुर पका, तमाम लोगों के लिए निःशुल्क टीका हमने अभियान शुरुआत की। और भी तमाम चीज़ें हैं। बिहार वेटनरी का अपनी एक अलग उपलब्धि रही है। IVF तकनीक पे इसमें काम हुआ है। बिहार का इकलौता यूनिवर्सिटी है जिसने IVF तकनीक के उपयोग से अब जो है बच्चे जो जानवरों के लिए उसमें मदद हो रहे हैं। तो तमाम तरह की चीज़ें उपलब्धियाँ हैं, लेकिन इन उपलब्धियों में ये जो हमारे वेटनरी के छात्र ये क्या कुछ सोच रहे हैं और अच्छा खासा लिस्ट आप लोगों ने तैयार कर रखा है। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम समीर कुमार हुआ, मैं एक इंटरमीडिएट स्टूडेंट हूँ। समीर, मुद्दा क्या रहने वाला है? हमारा मुद्दा, हम अपने सेक्टर से रिलेटेड बात करेंगे ताकि किसान भाइयों को कितनी मदद मिल सकती है। हम सबसे बड़ी बात करना चाह रहे हैं, हमारे यहाँ जो ब्लॉक लेवल्स पे जो हमारे गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल्स की जो स्थिति है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही ख़राब है। उसमें न किसी तरह की डायग्नोस्टिक व्यवस्था है। जो चीज़ हम यहाँ पढ़ते हैं, जो भी नॉलेज हम लेते हैं, जो भी चीज़ हमें सिखाई जाती है, जो भी चीज़ें, लेकिन हम वहाँ उसे अप्लाई नहीं कर पाते हैं और इसके कारण से जितनी सुविधाएं हमारे किसान भाइयों तक पहुँचनी चाहिए वो नहीं पहुँच पाती। हमारा ज्ञान सिर्फ हम तक सीमित रह जाता है, जिनसे उनको फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो हम सुविधाओं की, हाँ, ये बुनियादी सुविधाओं की दिक्कत है। राज्य सरकार इस पे काम कर रही है, पर शायद वो काम इतने अच्छे से नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट हो केंद्र सरकार का, ताकि ये काम अच्छे तरीके से हो और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी डायग्नोस्टिक लैब्स डेवलप किया जाए, ताकि किसानों को जितनी तरह की संघर्षों का सामना करना पड़ता है इस एग्रीकल्चर फील्ड में और स्पेशली वेटनरी फील्ड में, जो पशुपालन कर रहे हैं हमारे किसान लोग, उनको इससे फ़ायदा मिल सके और वो हमारे नॉलेज का टोटल यूटिलाइजेशन कर सके, उनको पूरा लाभ उठा सके। यही मुद्दा रहे हमारा मेन मुद्दा है। इसी मुद्दे को लेकर आप शायद वोट भी करेंगे? हाँ, इसी मुद्दे को लेकर हम वोट करें। कहाँ से हैं वैसे आप? हम सीतामढ़ी से बिलोंग करते हैं, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र भी? हाँ बिल्कुल। तो आप मुद्दा वहाँ का रहेगा, वोट तो करने जाना है? बिल्कुल बिल्कुल, वोट करने जाना है। वोट करने जाना है। आप आज थोड़ा सा आगे, पहली बार वोट होगा या इससे पहले भी आपने लोकसभा चुना? पहले भी क्या है, ये मेरा दूसरा होगा इस बार। पहले में आपने जो सोचा, मतदान जिस मुद्दे और जिन सोच के साथ आपने किया वो पूरा हुआ या कुछ कमियां रह गई हैं? और इस बार का मुद्दा और क्या सोच के साथ? इस बार का तो मुद्दा जिस विषय नाम अपना बता दीजिए। मेरा नाम दुर्गेश नंदिनी है और मैं इंटर्नी हूँ यहाँ वेटनरी कॉलेज में। और इस बार का मुद्दा मेरा खुद का जो वेटनेरियन का ब्लॉक में पोस्टिंग जो होता है उनका प्रॉपर अरेंजमेंट, उन लोग के लिए जो आउटस्कर्ट एरिया में होता है हर ब्लॉक का ड्यूटी, तो उनके लिए प्रॉपर होना चाहिए, ताकि जो फार्मर्स को हमेशा अवेलेबिलिटी जो डॉक्टर होनी चाहिए वो हमेशा उन लोग को मिल सके। गवर्नमेंट तो सरकार भी काम कर रही है कुछ चीज़ों पे। वैक्सीनेशन जैसे होता है मानसून के पहले, FMD का, LSD का, रेगुलर वैक्सीनेशन, ये सब हो रहे हैं, लेकिन बाकी जो एडवांस डायग्नोसिस वगैरह होने चाहिए वो ब्लॉक तक में नहीं आ पा रही है। तो है एक ये और एक सामाजिक, चूंकि आप महिला मतलब हैं, हाँ, तो बड़ी बातें होती हैं आप लोगों के लिए कि हमने ये किया, बहुत चीज़ें रही सरकार की भी, तो कौन सी एक बेहतर लगा? ये जो हाल के समय में जो सरकार है इसको लेकर क्या सोच रही है? तो क्या बदलाव महिला वेटनेरियन जो
तो ब्लॉक में उन लोग की पोस्टिंग हो रही है, तो वो लोग को थोड़ा सुविधा होना चाहिए कि अच्छे से वहाँ पे जैसे रात में किसी पशु को ट्रीट करने के लिए जाना है तो वहाँ पे उस कंडीशन में हॉस्पिटल होना चाहिए कि कभी भी कभी जा सके। राज्य सरकार के साथ केंद्र को भी थोड़ा सा एक कदम और बढ़ाने की बढ़ाना जरूरत चाहिए। तो और इन उसके वैसे जो इस चीज के बारे में सोचेगा आप वही आपका मतदान हाँ उम्मीद करते हैं हाँ कि शायद हाँ, वही हाँ जाए। वेटनेरियन के जो भी बात करे, जो भी पार्टी बात करे, क्या मुद्दा लेके मुद्दा मैं कह रहा हूँ कि क्या मुद्दा रहने वाला है आपका और क्या सोच के आप वोट करेंगे? अगर एक सोसाइटी के तहत देखा जाए, अगर वेटनेरियन से थोड़ा सा हट के हम बात करें तो क्या कुछ देख रही हैं समाज में और कितना कुछ बदला है और कितना कुछ बदलाव की जरूरत है? नाम क्या है? और आकांक्षा इंटरनी आकांक्षा कहाँ हाँ से? भागलपुर से है। अच्छा, भागलपुर। हाँ हमारे वेटनेरियंस की सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो हमें नहीं मिलती। कहीं ना कहीं इसका रिलेशन हमारे पेमेंट से होता है। स्टाइपेंड हमारी बहुत कम है, हायर एजुकेशन में स्टाइपेंड और कम हो जाती है। जॉब का आती हैं बट इरेगुलर आती हैं, ऐसे नहीं है। भागलपुर है और भागलपुर का राज्य सरकार का वहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय भी है और भागलपुर का अपना एक समृद्ध इतिहास है। सबौर में है, खैर भागलपुर में ही कहने की चर्चा भागलपुर की होती है और भागलपुर का अपने एक अलग रहा है। सिल्क का रहा हो, एक बड़ा माना जाता था केंद्र माना। भागलपुर या चदरा की बात होती थी, तमाम चीज़ें होती। कितना देखी हैं कि भागलपुर में बदलाव हुआ है? लगा है कुछ अनुभव? भागलपुर को वोट पहली बार कर रही हैं या नहीं, पहली बार वोट। पहली बार? तो पहली बार किस मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? हम अपनी ही फील्ड को लेके वोट करेंगे, अपना जॉब सिक्योरिटी के लिए। जॉब यहाँ बहुत कम आती है इस फील्ड में, बहुत इरेगुलर है, रेगुलर बेसिस पे नहीं आती है तो जॉब। आप लोग थोड़ा सा इधर आ जाइए। पहली बार वोट होगा या इससे पहले भी मतदान आप कर चुके हैं लोकसभा? दूसरी बार होगा ये। इस बार क्या रहने वाला है? मिजाज किस तरह का होगा वोट देने से पहले? कुछ सोचिए या अभी बाद में सोचेंगे? कहाँ से हैं वैसे? पटना से ही हूँ। पटना से। तो आपका अंतिम चरण है, सबसे लास्ट में है पटना में। तो पटना साहिब से हैं या मतलब पाटलिपुत्र? साहिब से हूँ, पटना से। तो बड़ा भी कहा जाए राजधानी का बड़ा ही वीआईपी सीट है। रविशंकर प्रसाद वहाँ से अभी सांसद भी हैं, उससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो पटना में आप चुकी रह रही हैं, तो क्या देख रही हैं? पटना कितना बदला है? पटना में केंद्र की कितनी भूमिका होनी चाहिए विकास को? कुछ है ऐसा चीज़ें अगर आपके इस सेक्टर की मैं बात करूँ, वेटनरी के सेक्टर? हाँ, वेटनरी का अगर देखा जाए तो कॉलेज में तो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जैसे फंड आया है तो काफ़ी रेनोवेट हो रहा है। पर अगर वही सिटी पटना साहिब का अगर ब्लॉक देखा जाए तो वहाँ नंबर ऑफ़ केसेस भी बहुत कम आते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि वहाँ पे ब्लॉक का हॉस्पिटल भी है। तो किसकी सरकार बेहतर है? अब मैं तो अभी नहीं मतलब वोट कर रही होंगी तो कुछ तो सोची होंगी ना, मतलब चूँकि केंद्र का है, बिहार की जो सरकार है वो बेहतर है या कोई बदलाव की ज़रूरत है? कुछ लगता है ऐसा कुछ कि ठीक है? नहीं, ठीक तो नहीं है, बदलाव की ज़रूरत है। बदलाव की ज़रूरत है। बदलाव की ज़रूरत है और हम यही चाहना चाह रहे हैं कि एक पारदर्शिता होनी चाहिए और मतदाताओं के बीच की चीज़ों को समझें, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि भारत में युवाओं की एक बहुत बड़ा आबादी है और ये युवा ही आने वाले समय में भारत के एक नए भविष्य की कल्पना भी करेंगे और शायद एक नए सरकार को बनाने में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी रहेगी। क्या देखते हैं कितना बदल रहा है देश और कितना बदला है आपका बिहार और क्या रहेगा इस बार का मिजाज? मेरा नाम रोहित है और मैं भी पटना से ही हूँ, तो मैं तो अग्री करूँगा। मेरा भी घर पटना साहिब कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। रोहित कुमार गुप्ता जी। हाँ, कुछ मेरे अकॉर्डिंग तो कोई ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है पिछले 10-15 सालों में। ऐसे ही चल रहा है। हाँ बिल्कुल, आप जाइए पटना साहिब, फिर आपको पता चलेगा कि नहीं आप बताइए। हाँ, मैं तो वहीं रहता ही हूँ। मैं तो कुछ बदलाव हुआ है? नहीं, बदलाव केंद्र की जो रही हाल के जो समय में सरकार है उसकी कार्य योजनाओं से आप खुश हैं लगता है या नहीं, कुछ? जैसे कि मैं हायर एजुकेशन वेटनरी के बारे में बात करना चाहूँगा। जैसे कि नहीं वेटनरी के साथ वो समाज की भी बात करिए, थोड़ा सा मतलब रहता है कि चूँकि सामाजिक प्राणी हम लोग हैं, सामाजिक तो प्राणी उससे हैं। कैसे हाँ, बदल वो तो आप ये करेंगे। जैसे आप 2-3 साल में आप ये देख रहे होंगे कि पटना का जो वेदर है और यहाँ पॉल्यूशन, हाँ, तो जो इंडेक्स, हाँ, पॉल्यूशन इंडेक्स निकलता है, बिहार के काफ़ी स्टेट्स टॉप 10 में आ गए हैं। जैसे कि बेगूसराय हो गया, पटना तो रहता ही है और ग्लोबल वार्मिंग भी हो गया और
और पॉल्यूशन भी वैसा ही। और जिस हिसाब से यहाँ पर पिछले 2004 या 5 से तो नीतीश कुमार की सरकार है, 1-2 साल ही आरजेडी आई है, तो नीतीश बाबू तो है ही हाँ है, वो तो परमानेंट ही है उनका तो हाँ। तो फिर ये कह सकते कि पिछले 18 ईयर्स में मतलब जो पहला उनका टेन्योर काफ़ी ठीक था, मैं न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं वो तो है, मोदी जी नीतीश बाबू की तो बात होगी, लेकिन थोड़ा सा चूंकि केंद्र की केंद्र का है तो मतलब हाँ, प्रधानमंत्री ने जिस बारे में बोला कि वैक्सीनेशन हो रही है, तो मैं जैसे पहले भी उन्होंने कहा कि डायग्नोस्टिक सुविधा बहुत ही लैकिंग है। और मान लीजिए आप वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो जो कोल्ड स्टोरेज होता है मेंटेन करना है कि वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी फैसिलिटी चाहिए रहती है। तो अधिकतर आपको लगता है कि आप लोगों ने वैक्सीन दे दी है, लेकिन वैक्सीनेशन फेलियर का रेट काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो जो कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी वो अधिकतर ब्लॉक में तो है ही नहीं। आप पटना का भी दानेपुर एरिया देख लीजिए, वो भी जितना डेवलप होना चाहिए राजधानी में रह के भी वो उतना डेवलप है नहीं। तो बड़ी महंगा है। हाँ मेरे साइड तो है, हाँ साइड भी है। हाँ हाँ नहीं, दानापुर में भी हाँ नहीं उधर तो है। तो ग्रास रूट लेवल पे जो वर्क होना चाहिए वो तो काफ़ी लैकिंग है, काफ़ी ज़्यादा लैकिंग है। और जैसे योजनाएं जो हैं, मतलब मैं कहूँ जो योजनाएं चल रही हैं वो बेहतर मानते हैं? योजनाएं बेहतर हैं, उसका धरातल का जो रूपरेखा है शायद वो थोड़ा सा बेहतर करने की होता है, ऐसा आप मानते हैं? हाँ ये बोल रहे कि अगर योजनाएं लागू हो जाती हैं लेकिन उनका कोई ये दिखता नहीं है कि किसी स्टेज पे प्रबंधन या मैनेजमेंट नहीं है। हाँ, और अगर भ्रष्टाचार का बात करें तो भ्रष्टाचार तो बिल्कुल ही कम नहीं हुआ है, ये तो हाँ ऐसा तो मुद्दा है। हाँ बहुत, बिहार में तो खासकर ये मुद्दा है। अगर आप कहीं पर जॉब भी लेने जाते तो यहाँ इस बार चुनाव में कौन किसकी सरकार देखना चाहते हैं? सरकार तो यहाँ मैं तो ज़रूर बोलूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों चेंज होना चाहिए, दोनों हाँ 2025। ताजी हैं हाँ, आपके साथ बड़ा गहरा नाता है। हाँ वो हम जान रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे साथ और भी साथी हैं, थोड़ा सा आ जाइए। ये तो क्या देख रहे हैं इस बार, कैसा मिजाज होगा? संतोष कुमार। संतोष भाई कहाँ से हैं आप? मधुबनी। मधुबनी से हैं, तो क्या देख, मधुबनी का पेंटिंग काफ़ी समृद्ध रहा है और अभी भी जिक्र हुआ है। क्या देखते हैं मधुबनी के लोगों का जीवन, या उस पेंटिंग ने कितना बदलाव किया, या आज कहाँ पे है वो देखते हैं? पेंटिंग तो वर्ल्ड फेमस है, बदलाव कोई नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है वोट किस मुद्दे पे होगा आपका? वोट हमारे में इस मुद्दे पर होना चाहिए कि कोई भी जीते, कोई भी किसी का भी सरकार आए काम होना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है आपका वोट किसके होगा? हाल के समय में जो चीज़ें हैं वो बेहतर हैं, या मतलब और कुछ सोच रहे हैं? क्या हालत तो खराब है, कोई केंद्र सरकार हो चाहे बिहार सरकार का हो, कोई अथी नहीं करता। तो क्या लगता है बदलाव होना चाहिए। वोट बदलाव पे जाएगा, या मतलब बदलाव पर जाना चाहिए। मोदी के साथ जाएगा? नहीं, बदलाव पर जाना चाहिए। तो आप लोग हैं मनोज मलिक। जी जी, तो मनोज भाई कहाँ से हैं? हम मुजफ्फरपुर से हैं। मुजफ्फरपुर शाही लीची जी। है ना, बड़ा मशहूर है। तो क्या देख रहे हैं मुजफ्फरपुर के लोगों का मिजाज क्या है? चूँकि गाँवों में तो जाते ही होंगे, ज़्यादा दूर तो है नहीं, 100 किलोमीटर के आसपास होगा हमें जहाँ तक लग रहा है। तो क्या मिजाज देख रहे हैं वहाँ के लोगों का? क्या कुछ जो हमारे पीछे सांसद रहे थे अजय निषाद जी, जिनका टिकट इस बार काट दिया गया है, जो कि मतलब 10 साल में पीछे बहुत ही कम काम किए हैं। कम काम किए? हाँ, इसलिए उनका टिकट काटा गया है। तो अब जो नए वाले आए हैं, हाँ एक डॉक्टर है वो, और उनसे उम्मीद है कि मतलब भविष्य में डॉक्टर होने वाले, तो कुछ जाएंगे डॉक्टर के साथ? जाना तो चाहिए इस बार। आप जी जी, वो तो आप बताइएगा, आप जाना चाहते हैं कि नहीं? जी जाना तो चाह रहे हैं इस बार। किसके साथ जाएंगे? हाल के सरकार के साथ ठीक है, या मतलब बदलाव? देखिए केंद्र में तो जो काम हो रही है वो मतलब ठीक है, बट बिहार में चेंजिंग जरूरी है। बिहार में चाहिए। और नहीं, अभी तो केंद्र की बातें हम कर रहे हैं, तो केंद्र में क्या देख रहे हैं, किधर जाएंगे, क्या रहेगा? वोट देने से पहले आप क्या कौन सा मुद्दा या कौन चीज़ें रहने वाली? देखिए मुद्दा मेरा ये रहेगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो जिस तरह से किसान मतलब कृषि से मतलब अपना आय बढ़ा रहे हैं, उस तरह से पशुपालन में भी मतलब कुछ काम किया जाए, जिससे किसान से मतलब अपना आय बढ़ा सके। उसमें पशुपालन विभाग में आकर के मतलब जैसे मतलब प्रधानमंत्री जी ने मतलब फिशरीज के बारे में बहुत ही अच्छा काम करे किया, जिससे मतलब उससे अपना किसान दुगना आय कर रहे हैं। उस तरह से डेयरी में भी काम हो, मतलब अच्छे से गोट्री में भी काम हो, इस तरह से मतलब पिगड़ी में काम हो, और जो हमारे इंडिजिनियस ब्रीड है बच्चे उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, और मतलब उसका जैसे हमारे ऊपर ठीक कर सके हम लोग। बिहार में तो अभी कहा जाता है कि बहुत चीज़ें हैं जो यहाँ का, अगर हम गाय की भी बात करें तो यहाँ का एक बछौर छोड़ के यहाँ की कोई गाय नहीं है। कुक्कुट पालन में मुर्गियों का कोई ऐसा बिहार से जुड़ा हुआ कोई ऐसा नहीं हुआ, तमाम चीज़ें। तो क्या लगता है रिसर्च भी महत्वपूर्ण रहेगा, सरकार को इसको भी सोचना है? हाँ रिसर्च की जरूरी है इसमें, मतलब सरकार को सोचना चाहिए, इस पर कुछ फंड बनाना चाहिए। रिसर्च की क्या स्थिति है?
फिलहाल तो कॉलेज में ठीक चल रही है मतलब, और हाँ। शिकायत नहीं करना चाहेंगे, कॉलेज की बातें भी पढ़ना है। क्या देख रहे हैं मिजाज? राघव त्रिपाठी जी कहाँ से हैं राघव? गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ मैं। अच्छा, मैं यहाँ बाहर से ऑल इंडिया कोटा से यहाँ मेरा एडमिशन हुआ है। सरकार हमेशा पशुपालकों की बात तो करती है। रघु जी उससे हम बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ बड़ा हम बस पूछना चाह रहे हैं कि चूँकि आप नोएडा से हैं, गाजियाबाद कहीं ना कहीं सटा ही हाँ, है सटा पूरा। हुआ है पड़ोसी। तो गाजियाबाद और बिहार दोनों को कैसे देख रहे हैं? कितना बदला है दोनों में? चूँकि आपका यूपी में भी बड़ी कुछ बदलाव हुआ, तमाम चीज़ें हो रही हैं, बिहार में भी बदलाव की बातें हो रही, तो क्या देखते हैं कितना बदला है? बिहार को यूपी कैसे तो देख रहे हैं? अच्छा खासा बदला है पॉजिटिव वे में। बिहार में मैंने 5 साल बिताए हैं लगभग। एक सरकार भर तो बिता ही दी है। हाँ, एक सरकार वो बिता लिया है, पर मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में खासकर वेस्टर्न साइड में ज़्यादा विकास है। अगर कंपेयर किया जाए पटना, जो कि बिहार की राजधानी है, उससे काफ़ी हद तक आ गया। खासकर रोज़गार की अगर बात कर ली जाए तो आप जानते ही हैं वहाँ पे बहुत रोज़गार है, वेस्टर्न यूपी में खासकर। इधर का थोड़ा समस्या है। बिहार को लेके क्या सोच रहे हैं, या वेटनरी को लेके क्या सोच रहे हैं? अगर केंद्र लेवल पे सोचा जाए और बिहार को उसमें जोड़ा जाए कि बिहार में अगर वेटनरी सेक्टर में काम हो तो एक रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है। क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, तो कहीं ना कहीं आइडिया भी आते होंगे कुछ चीज़ें, तो आप क्या देखते हैं? यही मेरा कहना है कि सरकार हमेशा पशुपालकों की बात करती है, पर कभी पशु चिकित्सकों की बात नहीं करती है। जब तक पशु चिकित्सकों का विकास नहीं होगा तो पशुपालकों का कैसा होगा? जब तक वो बेहतर तरह से ट्रेन नहीं होंगे, बेहतर उनको आमदनी नहीं मिलेगी, तो वो कैसे पशुपालकों को मदद करेंगे अपना दूध का उत्पादन बढ़ाने में? ये सपोज करिए अंडा का प्रोडक्शन है वो बढ़ाने में। किस पे रहने वाले? मेरी उम्मीद है कि मोदी जी एक बार और सरकार बनाएंगे और कुछ अच्छा काम करेंगे, तो मेरा बीजेपी के वोट जाएगा। बीजेपी की तरफ जाएंगे, लेकिन चूँकि यूपी से नाता रखते हैं तो शायद मिजाज बदला हो। खैर, लेकिन अभी भी हमारे साथ कई साथी थे जो आने वाले समय में पशु चिकित्सक बनेंगे, चाहे कोई बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा, हर कोई अपने अपने सेक्टर में जाएगा, मिलेगा, और सबका एक कहीं ना कहीं यही है कि जो वेटनरी से जुड़े हुए कर्मचारी या एम्प्लॉई हैं, जो जिला स्तर के अलावा अगर ब्लॉक स्तर पे अगर जाते हैं, पंचायत स्तर पे जाते हैं, तो जो सुविधाएं हैं या जो दिक्कतें वो उसको काफ़ी वो फेस करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेके जो सरकार बात करेगी, वेटनरी के चिकित्सकों को लेके जो बात करेगी, शायद ये युवा जो हैं उन्हीं की तरफ अपना मत का उपयोग करेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि ये तो निर्णय आने के बाद ही तय होगा कि मिजाज कितना बदला और कितना कुछ चुनावी सरगर्मियों के बीच तमाम पार्टियों ने अपने पक्ष में युवाओं से लेकर अन्य लोगों का मतदान अपने पक्ष में डलवा पाए। लेकिन अभी के लिए इतना ही है चुनावी कारवां में, इलेक्शन कारवां में अभी बस इतना ही। लेकिन और भी तमाम युवाओं से हमारी बात होगी, अलग अलग सेक्टर के युवाओं से, और जानेंगे उनका भी मिजाज क्या कुछ कह रहा है इस 2024 के लोकसभा चुनाव में, और किन मुद्दों को लेकर पहुंचेंगे वो मतदान देने मतदान केंद्र पर। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कोई जिंदगी में ये भी नहीं किया है, कोई में कोई पत्रकार इंटरव्यू लेने के लिए, कोई सुनने के लिए। आप कैसे आ गए? वोट का मतलब ही नेता है यहाँ पर, मुखिया सरपंच कोई भी है, सब मतलब का यार है, जीत करके गया और बात खत्म। इलेक्शन आया तो मुखिया जितना भी उम्मीदवार है, समिति जो भी, तो जितना भी कष्ट होगा आएगा। खेती बाड़ी का क्या हाल चाल है? कुछ नहीं, खेती बाड़ी सब दहा जाता है। 40 लोकसभा सीट, राजनीति का हर दिन बदलता गणित, सब पूछते हैं सवाल, बिहार में काबा फिर आ गए हैं चुनाव, तो क्या फिर एक बार तैयार है बिहार? हर सवाल का जवाब, किसान तक इलेक्शन कारवां।